very good morning student. I again Professor Jasmine Faraz welcome you on my channel. जैसे कि हमने देखा हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक कंप्लीट किया है। उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। जर्नल एंट्री कैसी पास करनी है, उसके बाद वो लेजर में कैसे ट्रांसफर करना है, लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कैसे करना है और फाइनली ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब कुछ मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है। ऑलमोस्ट 31-32 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए मेरे चैनल पे, आपको फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम आपको सब वीडियो अवेलेबल होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल मूव टू द नेक्स्ट न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट। अभी इसमें हमें देखना क्या है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ये लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स। अब ये सब्सिडरी बुक होते क्यों है, होते क्या है, कौन प्रिपेयर करता है, कैसे प्रिपेयर करता है, बस यही हमें देखना है। सो ये हमारा बेसिक कंटेंट है जो हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ पहले हम देखते हैं मीनिंग सब्सिडरी बुक का क्या है। द सब डिविजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज सब्सिडरी बुक। इसका मतलब जैसे कि अगर बिजनेस छोटा है तो हम सब ट्रांजैक्शन एक ही जर्नल में लिख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड होता है बहुत सारे हमारे अकाउंट्स इंक्रीज होते हैं। तो ऐसे वक्त बिजनेसमैन हर अकाउंट एक अलग अलग जर्नल में लिखता है, तो उसे कहते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। मतलब नेचर मतलब क्या, अगर वो परचेस के नेचर होगा तो परचेस बुक हम अलग से बनाएंगे, अगर वो कैश से रिलेटेड होगा तो अलग सिंपल हम कैश बुक बनाएंगे। अगर छोटे मोटे खर्चे हैं जो ना ही हम जर्नल में लिख सकते ना लेजर में कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे 20 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, 30 रुपए का जेरोक्स निकाला, तो इसके लिए हम पेटी कैश बुक लिखेंगे। तो ये सब इंक्लूड होते हैं सब्सिडरी बुक्स में। सो आई होप आपको समझ में आया है सब्सिडरी बुक क्या है। These books are also called as books of original entry or prime entry because the transactions are first recorded in subsidiary book and then posted in the ledger. For example, अगर वो एक बिजनेस है XYZ और उसका परचेस बहुत टर्नओवर ज्यादा है परचेस का, तो पहले परचेस की सब एंट्री एक परचेस बुक में रिकॉर्ड करेगा और फिर फाइनल अमाउंट एंड ऑफ द मंथ जो उसका बैलेंस होगा वो ट्रांसफर करेगा लेजर में। सो we can say कि subsidiary book is also known as a original entry. नेक्स्ट विल सी नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक। हमें क्यों जरूरत है ये, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि बहुत सारा बिजनेस अगर एक्सपांड होता है तो हम सब एंट्री एक ही जर्नल में नहीं लिख सकते, सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द फाइनल रीजन। तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग अकाउंट में छोटे छोटे इसके डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और हम लोग सब्सिडरी बुक ओपन करते हैं। तो सबसे पहला बुक उसका नीड है स्पेशलाइजेशन। अगर हमने प्रॉपर से परचेज बुक ओपन किया या सेल्स बुक ओपन किया या सेल्स रिटर्न बुक ओपन किया तो हमें एक ही बंदा वो फॉलो करेगा, तो स्पेशलाइज रहेगा। when staff is appointed for the same types of works, so of course it leads to specialization, increase the efficiency। जैसे कि अगर कोई जूनियर क्लर्क है तो उसे हम पेटी कैश मेंटेन करने के लिए देंगे, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो उसे हम कैश बुक मेंटेन करने के लिए देंगे, तो स्पेशलाइजेशन रहता है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। इससे क्या होता है, काम की हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ही काम एक ही बंदा करे तो ऑफकोर्स उस पर लोड आएगा, तो बेटर वे वो काम हम अगर आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करें नंबर ऑफ वर्कर में तो वो काम हमारा हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्विक इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर रेफरेंस। अगर मुझे देखना है कि ये मंथ का मेरा परचेस टर्नओवर कितना है तो मुझे पूरा जर्नल चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ परचेस बुक देखना होगा कि उसमें कितना टर्नओवर हुआ है। अगर मुझे सेल्स बुक देखना है तो मैं सिर्फ सेल्स बुक ओपन करके देखूंगी। मुझे अगर कैश कितनी स्पेंड हुई है, रिसीट कितना मिला है, अगर वो मुझे देखना है तो मैं सिर्फ कैश बुक ओपन करके देखूंगी। तो इससे क्विक इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होगी।
ऑफ कोर्स इंटरनल चेक, सेम अगर हमें कुछ चेक करना है, हमारे बॉस को कुछ चेक करना है, ऑडिटर को कुछ ऑडिटिंग करना है, तो डेफिनेटली इंटरनल चेक भी हमारा आराम से हो जाएगा। एंड फाइनली टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। बार बार ये एक ही जर्नल में सब एंट्री ढूंढने से सिर्फ पर्टिकुलर परफेक्ट एंट्री अगर हमें चाहिए तो हम वही सब्सिडरी में जाएंगे और देखेंगे। मतलब मुझे सिर्फ कैश देखना है कि कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है, मैंने पूरे मंथ में पेमेंट कितना किया है और पूरे मंथ में रिसीट कितना किया है, तो आई विल डायरेक्टली ओपन माय कैश बुक एंड आई विल फाइंड आउट द आंसर। सो इससे हमारा टाइम सेविंग भी होता है। सो आई होप आपको सब्सिडरी बुक समझा है। डोंट वरी, आगे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। सो देखो इस तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। अगर ये ट्रांजैक्शन हमें लिखना है तो इसके लिए सिंपली हमें कैश बुक ओपन करना होगा जिसमें हमें सिर्फ कैश एंट्री और बैंक की एंट्री होगी। अब ये भी उन्होंने डिवाइड किया है सिंपल कैश बुक एंड डबल कैश बुक। तो ये हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी सिर्फ आप थोड़ा सा एक बेसिक देखिए कि किस प्रकार से हमारे सब्सिडरी बुक्स होंगे। देन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसमें भी हमें जो क्रेडिट बेसिस पे है बस हमें वही लिखना है। एंड एज यू नो मैंने ये आपको लास्ट चैप्टर में भी सिखाया है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक कैसे होता है, सेल्स रिटर्न कैसे होता है। तो ये सब कुछ आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, चैप्टर देखो एंड सीक्वेंस वाइज आप चैप्टर देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर होगे तो हम अलग अलग मेंटेन करेंगे। बिल ट्रांजैक्शन जैसे कि बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो अभी आपको 11th में ये नहीं है, आपको 12th में इस पे चैप्टर है। नेक्स्ट इज अदर्स। अब अदर्स में भी एक जर्नल प्रॉपर होता है। तो बेसिकली आपको 11th में आपको ये देखना है और ये देखना है। ओके, नेक्स्ट विल टर्न द पेज। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस फॉर सब्सिडरी बुक्स। तो ये देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्सिडरी बुक्स है। जैसे कि मैंने कहा है आपको कैश बुक हमें सीखना है, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सिंपल कैश बुक एंड 2 कॉलम कैश बुक। तो क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जरूर देखेंगे। तो ये पार्ट है। नेक्स्ट पेटी कैश है जिसमें मैंने पहले ही भी कहा है कि छोटा मोटा खर्चा, जैसे कि आज मेरा मुझे कोई तो एक स्टेशनरी चाहिए, मुझे रजिस्टर खरीदना है, मुझे पेन पेंसिल खरीदना है और इट नीड्स ओनली 50-60 रुपीज, तो हम ये जर्नल एंट्री में नहीं करेंगे, हम एक खास एक बुक ओपन करेंगे जिसमें ये छोटा मोटा खर्चा हम लिखेंगे। देन परचेज बुक में हम सिर्फ परचेज की एंट्री करेंगे, वो भी क्रेडिट वाले परचेज की एंट्री करेंगे, नॉट अ कैश बेसिस। देन अगर परचेस रिटर्न हुआ है तो रिटर्न की एंट्री करेंगे। सेम अबाउट सेल्स एंड सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। तो बस यही हमें 11 के सिलेबस में है और यही हमें कवर करना है। हमें 6-7 वीडियो कवर करने के लिए लग जाएंगे, बस आप सब वीडियो मेरे देखो। नेक्स्ट, अब हम पहले देखेंगे, जैसे मैंने कहा है कि पहले हम हाईलाइट करेंगे कैश बुक पे। आज के 2-3 जो वीडियोस होंगे हमारे, वो हमारे होंगे कैश बुक पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कैश बुक, अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है, वो अपने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखा, लेजर का फॉर्मेट देखा, अब हमें देख ट्रायल बैलेंस का भी फॉर्मेट देखा, अब हमें देखना है कैश बुक का कैसे फॉर्मेट होता है। सो हमें पहले एज यू नो इन द बुक्स ऑफ हमें लिखना है जिसका भी होगा। अगर XYZ कंपनी होगी तो हमें XYZ लिखना है। सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक में देखो कैसे, एज यू नो अकाउंट के 2 हैंड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बिना तो हमारा अकाउंट आगे जाएगा भी नहीं, चाहे वो जर्नल एंट्री हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो। हमने डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड किया है। देन यहाँ पे डेट होती है, किस वक्त हमने क्या किया है, डेट तो कंपलसरी है। रिसीट, देन हमने किस रीजन से हमने रिसीव किया है कैश, रिसीट नंबर भी होता है वो लिखना होता है। LF एंड अमाउंट, कितने अमाउंट का हमने रिसीव किया है वो लिखना है होता है, ये सब कुछ डेबिट में आता है। नाउ मूव टू द क्रेडिट साइड, अगेन मिरर इमेज, सेम हमें डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। सो इट जस्ट लाइक अ लेजर, लेजर में भी होता है बट लेजर में हम यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते हैं, बट कैश बुक में हमें यहाँ पर्टिकुलर के जगह पे रिसीट एंड पेमेंट लिखना है। आई होप ये आपको फॉर्मेट समझ में आया है। नाउ सेम होगा 2 कॉलम कैश बुक। जैसे मैंने कहा है यहाँ पे 2 टाइप्स के हमें कैश बुक सीखने हैं, सिंपल कैश बुक एंड 2 कॉलम कैश बुक। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे एक ही रिसीट का कॉलम है जहाँ पे हमें सिर्फ कैश की एंट्री लिखनी है। यहाँ पे पेमेंट का भी एक कॉलम है जहाँ पे सिर्फ हम कैश से रिलेटेड ही पेमेंट लिखेंगे।
सेम हियर 2 कॉलम, लेकिन यहाँ पे ना कि हम सिर्फ कैश लिखेंगे, यहाँ पे हम बैंक भी लिखेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि रिसीव्ड अ कमीशन, अगर हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो ऑफ कोर्स हम डेबिट में लिखेंगे। क्यों, क्या रीजन है, कैश हमने रिसीव्ड की, सो कमीशन, सो विल राइट हियर टू कमीशन। एन एग्जाम्पल, सपोज 500 रुपीज रिसीव्ड हुए, सो विल राइट हियर 500। अगर हमने सेल्स किया है और उसका पेमेंट हमें बैंक थ्रू मिला है, नेट बैंकिंग थ्रू मिला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स जब भी हम सेल करते हैं तो कैश कम्स इन, so we'll write debit side to sales। और suppose 5000 का है तो we'll write 5000। so जो कैश से रिलेटेड है विल राइट इन कैश कॉलम, और जो बैंक से रिलेटेड है विल राइट इन बैंक कॉलम। रिसीट है सो विल राइट डेबिट साइड। और एक हिंट बताती हूँ सिंपल, अब जो जब भी आप ओपन करोगे कैश बुक तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिखना है पेंसिल से। इसका मतलब क्या है कि अगर कैश इंक्रीज होती है या बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो वी आर सपोज टू राइट डेबिट साइड, और अगर कैश हमारी डिक्रीज होती है या बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होता है सो वी आर सपोज टू राइट क्रेडिट साइड। सो ये आप पेंसिल से जस्ट कीजिए तो आपको बहुत आसानी से मतलब बहुत आसान जाएगा आपको ये कैश बुक ओपन करना। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया है और एग्जैक्टली हमें क्या करना है ये समझ में आया है। सो नाउ सी, थोड़े फीचर्स देखते हैं हम। ऑल कैशबैक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जैसे मैंने अभी बताया है कि हमें ऑल कैश रिलेटेड एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन वी नीड टू राइट इन टू कॉलम कैश बुक। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको पेपर में भी टू कॉलम कैश बुक आता है, सिंपल कैश बुक रेयरली आता है, लेकिन सिंपल कैश बुक अच्छे से समझेगा तो आपको टू कॉलम समझ में आएगा। सो डोंट स्किप एनीथिंग। Cash book has a two side where the left hand side is a receipt side. This is called debit side. ये हमारा रेट लेफ्ट हैंड साइड है, एंड हियर राइट हैंड साइड दैट इज अ पेमेंट साइड, इसको हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी लेजर में सीखा है। व्हेन अमाउंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड ऑन रिसीट साइड, ऑफ कोर्स अगर कैश रिसीव्ड हुई तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हुआ तो ऑफ कोर्स विल राइट रिसीट साइड, एंड इफ बैलेंस डिक्रीज विल राइट क्रेडिट साइड। इट कंटिन्यूज क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन अ फॉर्म ऑफ लेजर। सो जैसे जैसे मंथ वाइज हमें यहाँ पे लिखना है, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, इट कीप्स ऑन कंटिन्यू। ओके, सो आई होप आपको कैश बुक समझ में आया है। अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। Help in finding out the cash book and bank balance, of course at the end of particular accounting period। जिस तरीके से जैसे मैंने कहा है कि हमारा टाइम सेव होता है, हमें सिर्फ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस देखना है तो पूरा जर्नल देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली विल गो, विल ओपन कैश बुक एंड विल फाइंड आउट द बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। या सेम बैंक बैलेंस भी अगर हमें देखना है तो हम दे सकते। तो आई होप आपने ये फर्स्ट वीडियो एंजॉय किया है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा हाउ टू ओपन कैश बुक, हाउ टू ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन इन पर्टिकुलर कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।